लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें इंग्लैंड और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। T20 सीरीज के बाद शुरू हुई रोमांचक वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी अंग्रेजों की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी, तब रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्या के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि इंग्लैंड के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, ना इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता और इंग्लिश सनसनी जोश बटलर ने भेजा हार्दिक सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे बेन स्टोक्स ने भी अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत तो शानदार हुई थी। जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलताएं दिलवाई थी। लेकिन दोस्तों, फिर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर मैदान में चट्टान की तरह डट गए। उन्होंने जो रूट के साथ 70 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को झटका देते हुए अपनी टीम की वापसी करवाई। हालांकि लिविंगस्टन भी 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से बटलर को रोक पाना किसी भी भारतीय खिलाड़ी के बस की बात नहीं हो पाई और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लैंड को 312 रनों तक पहुंचा दिया, जहां उन्हें अंत में साथ मिला हैरी ब्रुक का, जिन्होंने तूफानी 48 रन केवल 36 गेंद में बनाए और अपनी टीम को एक विशाल टोटल तक पहुंचने में एक बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, नागपुर में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं इंग्लिश फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अब भी आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने बटलर के ही अंदाज में इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहिल के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थी, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इंग्लैंड के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जहां पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 80 रन T20 के अंदाज में ठोक डाले थे, तो उसके बाद भी इन दोनों को रोक पाना इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। कंधे से कंधा मिलाते हुए जय और वीरूबन रोहित और कोहली ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, देखते ही देखते वह मोमेंट भी आया जब इन दोनों ने अपने बल्ले से तूफानी अर्धशतक भी ठोककर इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए। रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। एक तरफ से तो रोहित शर्मा अपने घर पर मानो आतंक का दूसरा नाम बनकर इंग्लैंड के लिए आए थे। वह तो आज अकेले ही इतिहास लिखना चाहते थे। और दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए रोहित शर्मा ने राशिद की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद होता है बारी। ये दोनों बल्लेबाजी टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 106 रन बनाकर वापस लौटे तो परा चुका था, पर इंग्लैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्या के साथ अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे हार्दिक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर